दोस्तों, आप देख रहे हैं HRTV अहरा। आज बंधुआ जनता पे बात करना चाहते हैं। आपको अजीबोगरीब लगेगा, हैरानी होगी, लेकिन बंधुआ जनता जो बंधा हुआ है अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था से, जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता के हक अधिकार की बात होती है, संविधान की दुहाई दी जाती है, लोकतंत्र जनतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं, क्या हम आजाद हैं, क्या हमारी मर्जी चलती है। छात्र अगर नीट में 100 में 90% लाता है तो उसका एडमिशन नहीं होता। 100 में 10 नंबर लाने वाला अगर वो दबंग है, उसके पास पैसा है, तो उसका एडमिशन जरूर होगा। कमोबेश, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, IAS हो, IPS हो और राज्य स्तरीय तमाम उच्च एग्जाम हो, सब जगह धांधली है, सब जगह घोटाला है, सब जगह बड़े सामंती लुटेरों का राज है। हमारे लोकतंत्र के अंदर मात्र 15-20-25% एन केन प्रकार तरीके से वोट जुगाड़ कर लेते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं। वो तमाम जो उनको 75-80% निगलेक्ट करता है, उन पर भी हुकूमत चलाते हैं। कैसी व्यवस्था, कैसी ये सारा जो है सिस्टम, जिसमें चुनाव आयोग भी, उनका न्यायपालिका, उनका कार्यपालिका, उनका मीडिया, उनका और तमाम एजेंसियां जो हमें डराती है, सहमाती है, सब उनका। जनता के पास क्या है? सिर्फ एक वोट देने का एक सिस्टम बना दिया गया है, ताकि विश्व को बता दिया जाए कि मैं अपनी मर्जी से जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता ने हमें चुना है। जनता का मैं चहेता हूं, इसलिए मैं जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं मंत्री हूं, इसलिए जनता को मैं पीस रहा हूं, इसलिए मैं जनता को लूट रहा हूं, इसलिए मैं राजा हूं और इसलिए मैं मनमानी करूंगा। ये सारा खेल आप सब जानते हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो। चुनाव एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, सिर्फ दिखावा है। राज उन्हीं को करना है जो राज कर रहे हैं, नौकरी उन्हीं को करना है जो कर रहे हैं। और यही वजह है कि विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो हाई ग्रेड का है, A ग्रेड का है, वहां तमाम समानती लोग, तमाम 5-10% के लोग जिनसे बहुजन लड़ते रहती है, वही राज करते हैं। उन्हीं को नौकरी, उन्हीं को छोकरी, उन्हीं को जो है सत्ता, उन्हीं को सब कुछ भत्ता और सब कुछ
उनको मिलता है, वो आपस में अंदर से सारा खेल खेलते हैं, चाहे वो चोरी करें चाहे डकैती करें। आप में से किसी एक को थोड़ा सा टुकड़ा फेंक देते हैं, उस पे शोर मचता है, देखो रिक्शा पुलर, ऑटो पुलर, मजदूर, भट्टे पे काम करने वाला एक लड़की एक लड़का इतना नंबर लाया, लेकिन उसकी जिंदगी आगे जाके क्या वो डॉक्टर बनता है, वो एम्स में वो एडमिशन ले पाता है, और अगर मिल भी गया तो क्या वो 5 साल का कोर्स कर पाता है? उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि आत्महत्या कर लेता है। ये सारा अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था हमारे भारत के अंदर हाथी के दांत कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं, ये सारा सिस्टम चल रहा है। जिस दिन एक नया व्यवस्था बनेगा, जिस दिन अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, ये तमाम गुंडागर्दी खत्म होगा। ये जितने भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट बने हैं, जहां करोड़ों करोड़ का खेल हो रहा है, और ये सब समंतियों का खेल हो रहा है, उन्हें बंद किया जाएगा, उनकी सारी दौलत छीनी जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा और आप में बांटा जाएगा। आप कहेंगे कि दुआ साहब आप ब्लेम लगा रहे हैं लोगों पर। मैं पूछना चाहता हूं कि दिनों दिन हर साल स्विस बैंक में पैसा बढ़ता क्यों जा रहा है? किसका पैसा बढ़ रहा है? जब बीजेपी 2014 में आई, उस वक्त स्विस बैंक में जितना पैसा था, आज 10-11 साल में वो 10 गुना 11 गुना बढ़ गया। किसका? कौन वहां पैसा जमा कर रहा है? किसका अरबों खरबों डॉलर पैसा जमा हो रहा है? ये सारी जनता का, मध्यम परिवार का, छोटे परिवार का, जो बूंद बूंद करके तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा टैक्स देता है, जीएसटी देता है और टोल टैक्स देता है, और अन्य तरह तरीके से, एक नहीं 32 तरीके से भारत सरकार को जो टैक्स देता है, उसमें घपला, चोरी, बेईमानी कौन कर रहा है? कौन भर रहा है स्विस बैंक को? मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर स्विस बैंक के तर्ज पर भारत के अंदर बैंक बन जाए, तो यहाँ का जितना भी घपला घोटाला का पैसा जमा होगा, विदेशी भी पैसा जमा करेगा, और उससे हमारा विकास चहुमुखी हो सकता है। चोरी ये करना रुकेंगे नहीं, आप रोक सकते नहीं, क्योंकि आप बंधुआ जनता है। बंधुआ जनता पिंजड़े में बंद होता है, बंधुआ जनता गुलाम होता है, बंधुआ जनता भेड़ बकरी की तरह जिंदगी जीता है, बंधुआ जनता जयचंद होता है, बंधुआ जनता जय हिंद और जय सर कहने के लिए सिर्फ होता है और कुछ नहीं। यही सब अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जांच की विषय है, लेकिन जांच जो करते हैं वो भी उनका, जांच जिस पे होता है वो भी उनका आपको सिर्फ दिखाया जाता है। चोरी होती है, डकैती होती है, और उससे ज्यादा उसकी जांच में पैसा खर्च कर दिया जाता है, और कमोबेश जहां 1 रुपया आप लूटे जाते हैं, वहां आपसे 100 रुपये लूटा जाता है। आप फिर गरीब होते हैं, आप मध्यम में किसी तरह से हाथ पांव मार करके जिंदगी जीते हैं, 2-4 पैसे जोड़ कर करके अपने और अपने परिवार का परवरिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप बंधुआ जनता है। बंधुआ जनता से आप किस तरह से छुटकारा पाएंगे, क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर लिखें, अपना व्यूज दें, और एक नया विकल्प, एक नया समीकरण डॉक्टर दुआ के साथ बनाएं। तभी हम सब सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और तरक्की करते हुए भारत जो हर तरह से धन्यदान है,
वो आगे बढ़ेगा और विश्व पे राज करेगा। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमी दुआ अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।